ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर नीति पर तीखा हमला बोला है। इस समय ओवैसी एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ अल्जीरिया में है, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की दोहरी नीति को दुनिया के सामने उजागर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान की आतंकी संगठनों को पनाह देने वाली सोच न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल रही है। ओवैसी ने अपने भाषण में 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और कुख्यात आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी का उदाहरण देते हुए पाकिस्तान की असली तस्वीर सामने रखी। उन्होंने कहा कि लखवी जैसे आतंकवादी जो आधिकारिक तौर पर जेल में था, वो जेल में रहते हुए भी पिता बन गया। इसका मतलब साफ है कि जेल केवल नाम की है। असल में पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण दे रहा है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला गया तो उस पर कार्रवाई की नौटंकी शुरू हो गई। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही था जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो दिखावे की ही सही पर कुछ कदम उठाए। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए तो भारत में आतंकवादी घटनाओं में निश्चित तौर पर गिरावट आएगी। उनका मानना है कि जब पाकिस्तान की फंडिंग पर अंतर्राष्ट्रीय रोक लगेगी तो आतंकवाद की जड़ें कमजोर होंगी। उन्होंने कहा ये केवल भारत या दक्षिण एशिया का मामला नहीं बल्कि अब ये एक वैश्विक चिंता बन चुका है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को नियंत्रित नहीं किया गया तो आतंकवाद की लपटें अन्य देशों तक भी पहुंच सकती हैं। And in fact, there was this one terrorist called Zakir Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. There was one mastermind of 26/11 called Sajid Mir. He was the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. अपने संबोधन में ओवैसी ने यह भी समझाया कि आतंकवाद दो चीजों पर टिका होता है, विचारधारा और पैसा। विचारधारा का असर कितना गहरा होता है इसे हमने भारत के काले दशक में देखा है और दक्षिण अल्जीरिया जैसे देशों में भी इसके प्रभाव अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस लड़ाई में अकेले नहीं है, वो उन सभी देशों के साथ खड़ा है जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने भारत और अल्जीरिया के बीच बढ़ते राजनीतिक रिश्तों की सराहना भी की। उन्होंने नवंबर 2024 में दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आपसी सहयोग और मजबूती बढ़ेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री अल्जीरिया का दौरा करेंगे और अल्जीरिया के राष्ट्रपति भी भारत आएंगे। यह आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला कदम होगा। ओवैसी की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब भारत वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को लेकर और ज्यादा सक्रिय हो रहा है। भारत ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया को पाकिस्तान की असली नीति, एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ आतंकियों को संरक्षण साफ साफ दिखाई दे। ओवैसी की पूरी स्पीच न सिर्फ पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रियता से अपनी आवाज बुलंद करता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।